में पैदा हुई फसलों को जला दो। यह आंदोलन, ये शुरुआत, ये रहम की शुरुआत नहीं है। हम भीख नहीं मांगते, हिसाब करेंगे तुम्हारा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, तुम्हारे बाप को भी आजादी नहीं मिलती, हमने आजादी दिलाई और हम फिर से इस देश को फिर इन गुंडों से आजादी दिलाएंगे, इन आतंकवादियों से आजादी दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अभी उठे नहीं है, इंशाल्लाह जब उठेंगे तुमको गली 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 में घुसने नहीं देंगे, तुमको दूर दूर कर मारेंगे। मैं आवाज दूंगा, बोल के लब खामोश है तेरे। आप बोलेंगे हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के क्यों खामोश है तेरे। भ्रष्ट सरकार पे हल्ला बोल, आरएसएस के चड्डों पर हमला बोल। बुजुर्गों, खास करके मेरे नौजवानों, इस देश की जिम्मेदारी, इस कौम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुमको कमजोर समझ लिया गया है। देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जिनको कानून की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है उनका आईना देख रहे हो आप। रोज जो फैसले आते हैं उन फैसलों से इनके आईने नजर आते हैं। इसलिए अब इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इंसाफ खुद करना होगा। हमें इंसाफ करना होगा। इंसाफ की तैयारी करो और तैयार रहो। ये जो मौत है ये तो आनी है। वमन कान अली नफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मौजूदा। अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत नहीं आ सकती। इसलिए इस कौम को कोई डरा नहीं सकता। लेकर छापो, तुम क्या इस कौम को डराओगे? कुछ बात है कि हड्डी मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोनों के। हाँ, तुम्हारे जैसे बहुत दुश्मन आए और चले गए हैं और ये मुसलमान किसी के बाप से खत्म नहीं हुआ, ये कौम किसी के बाप से खत्म नहीं हुई। इसलिए ये हम संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष की तैयारी करो। भीख नहीं मांगते तुमसे, सुरक्षा कि हमारी सुरक्षा की जाए। हमारे जिम्मे तो दुनिया की सुरक्षा है, हम तुमसे क्या सुरक्षा मांगेंगे? वक्त लगेगा, कोशिश कीजिए, ढूंढिए। मैं उन आकाओं को भी तलाश कर रहा हूं जिनकी सेल्फी लेते हैं, जिनके फोटो लेकर के बड़े फख्र करते हैं। कहां चले गए वो लोग जो 70 साल से तुमसे वोट लेते हैं? उनके मुंह के अंदर जुबान चिपक गई है ताले के अंदर। समझो इन लोगों को, गंडकों को पहचानो, कुत्तों को पहचानो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मुकर्रर है, वक्त का बड़ा कम टाइम है, इसलिए अपने वक्त की पाबंदी को इख्तियार करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप लोगों से फिर अपील करता हूं। हम सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे, हम तो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे और ये गुंडे अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे थोड़े दिन बाद में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम गफर अमीन साहब। साथियों, अभी हमारे डेलीगेशन मेमोरेंडम देने भी जाएगा। हमारे मोहतरम बुजुर्ग हाफिज अबरार साहब कलेक्टर साहब को मैसेज डाल रहे हैं, जल्दी उधर से रिप्लाई मिलते ही हमारा डेलीगेशन मेमोरेंडम देने जाएगा। बाकी लोग अपनी बात रखते रहेंगे। जो लोग मेमोरेंडम देने जाएंगे वो लोग भी तैयार रहें। उसमें हाफिज अबरार अहमद साहब, मास्टर असलम खान साहब, हाजी गुलाब मोहम्मद साहब, अखलाक अहमद साहब, काजी इरफानुल्लाह साहब, डॉक्टर मुमताज अहमद साहब, डॉक्टर अजीज आजाद साहब, हाफिज अफसार नाशरी साहब, हाफिज राशिद साहब, मोहम्मद काशिफ साहब और शोएब साहब। आप लोग जो 11 लोगों का डेलीगेशन है, आप ज्ञापन देने जाएंगे। आप लोग भी तैयार रहें और इंशाल्लाह आप सबके सामने ज्ञापन को पढ़ के जो मांगे उसमें रखी गई है वो आप लोगों से पास करवाने के बाद फिर वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम वो कलेक्टर साहब के जरिए पहुंचाया जाएगा। साथियों, मैं अब हमारे आज के इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी के रूप में हमारे एक और मोहतरम बुजुर्ग हाफिज अबरार अहमद साहब से गुजारिश करता हूं। अच्छा,
तो मैं आसिम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। आसिम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों और साथियों और बुजुर्गों, आज सवाई माधोपुर की जमीन पर आपका ये जमा होना इस बात की शहादत देता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ जो आवाज सबसे पहले उठाती है वो कौम उम्मत मुस्लिमा है। मैं आपके इस जज्बे को सलाम पेश करता हूं। हम सब जानते हैं कि जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं इस मुल्क में, उनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है। किसी शायर ने कहा है कि एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। दोस्तों और साथियों, आजादी के बाद से इस मुल्क के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से कौम को टारगेट करके उन पर अत्याचार किया गया है। इस मुल्क ने देखा है कि कितनी जानें इस मुल्क ने जो है लुटाई है। लेकिन आज यहाँ बहुत से लोग जमा हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं और दूसरे धर्म के ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं। मैं उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखिए, ये कौम जो उम्मत मुस्लिमा इस मुल्क में बसती है, ये वही कौम है जिसने अंग्रेजों से आजादी दिलवाने में अपने उलेमा को शहीद करवाया। ये वही कौम है जिसने अपने नौजवानों का खून बहाया है। लेकिन हमने ये देखा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक त्रिपुरा की घटना तक मुसलमानों के साथ क्या हुआ। त्रिपुरा की घटना कोई आम घटना नहीं है। वहां 19 हादसा हुए हैं, 19 मसाजिदों को ढहाया गया है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई है। बराबर एक हफ्ते से वहां मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वहां की गवर्नमेंट, जो फांसीवादी गवर्नमेंट है, जो आरएसएस की गवर्नमेंट है, वो सब खामोश है। वहां रैलियां निकालकर मुसलमानों के प्रॉफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई है, उनके खिलाफ जो है वो जहर उगला गया है। लेकिन वहां के मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया। और सुन लेना चाहिए सब लोगों को कि जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने अपनी आवाज जरूर उठाई है, लेकिन अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाई है। जहां खड़े पुलिस वाले और जो आईडी और सीबीआई के लोग हैं वो भी ये बात सुन लें कि इस देश का मुसलमान इस देश के संविधान पर बात रखकर सड़कों पर आता है और अपनी आवाज उठाता है। दोस्तों और साथियों, त्रिपुरा में सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, मसाजिदों पर हमले, मुसलमानों के घरों पर हमले, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, घबराइए मत, मायूस मत होइए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आपको मायूस होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त में मुझे और आपको, दोस्तों और साथियों, इस वक्त मुझे और आपको कुरान मजीद रहनुमाई करती है। कुरान मजीद कहता है, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम ना करो, मायूस ना